हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लास रोज़ सुबह 7 बजे होती है, जिसमें हम जीके जीएस के बेहतरीन प्रश्न लेकर आते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं आज 23 तारीख है और मैं वन लाइनर, ध्यान से सुनिए, आज 23 तारीख है। मैं जीके की क्लास भी बहुत शानदार लाने वाला हूँ। जीके की क्लास 25 तारीख से, ध्यान से सुनिए, जीके की क्लास 25 तारीख से। सर, जीके की आती तो है 7 बजे, आप सोचोगे। हाँ आती है, मैं वन लाइनर करवाऊँगा। वन लाइनर समझते हैं ना? मैं वन लाइनर जीके 25 तारीख से लेकर आ रहा हूँ 7 बजे। सर, एक एक विषय वन लाइनर जीके 25 तारीख से। सर, सबसे पहले मैं इतिहास कराऊंगा। यहाँ पर मिक्सअप क्वेश्चन है। मैं सबसे पहले इतिहास कराऊंगा, फिर संविधान कराऊंगा, फिर मैं साइंस कराऊंगा, फिर मैं भूगोल कराऊंगा। इस प्रकार मैं 6 विषय वन लाइनर करवाऊंगा, जिसमें 10,000 प्रश्न होंगे। कितने? 10,000। ये सीरीज़ मेरी 25 तारीख से सुबह 7 बजे जीके की आने वाली है। जीके की सीरीज़ 25 तारीख से सुबह 7 बजे वन लाइनर। वन लाइनर का मतलब जानते हैं? एक क्वेश्चन होगा, उसका डायरेक्ट आंसर होगा, विकल्प नहीं होंगे। और 10,000 प्रश्न में इतिहास के, संविधान, साइंस, विश्व का भूगोल, सभी मिला के मैं 10,000 प्रश्न लेकर आऊँगा। तो सबसे पहले इतिहास, फिर संविधान, ऐसे क्रम से मैं करवाऊँगा। आप सभी जुड़ जाइए, आप सभी हमारे साथ जुड़ जाइए। हम बेहतरीन प्रश्न लेकर आने वाले हैं जीके की भी मैं गारंटी। आप ये जीके में अच्छे नंबर आए, इसलिए मैं क्लास को थोड़ा और अच्छे लेवल के साथ आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होना चाहता हूं। 25 नवंबर से 2 दिन की बात और है, सुबह 7 बजे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब तक 2 दिन तक क्या करेंगे, तब तक तो ये मॉडल पेपर चल ही रहा है। चलिए, सामान्य ज्ञान। निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? जो अकबर थे, उनके दरबार में मुख्य चित्रकार कौन थे? तो सर थे दसवंत। अकबर के दरबार के जो मुख्य चित्रकार थे, वो दसवंत थे। ये अकबर के दरबार में रहते थे। चलिए, बहुत बढ़िया। बताइए, फैजाबाद की एक प्रमुख संगीतकार थीं, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया, वो कौन थीं? सर, वो मुस्त्री बाई थीं। कौन थीं? मुस्त्री बाई। चलिए आगे चलिए। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत क्या है? बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत क्या है? सर, ये आल्हा है। क्या है? आल्हा। चलिए बढ़ते चलिए। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर करनाल नदी से जुड़ी और घाघरा नदी बन जाती है? तो सर, कौन सी नदी है जो घाघरा बन जाती है? शारदा नदी है जो घाघरा नदी बन जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मेरा एक और प्रश्न है, जल्दी चलिए। निम्न में से किस खनिज को पीला केक कहते हैं? किस खनिज को पीला केक कहा जाता है? जल्दी से बताइए, किस खनिज को पीला केक कहते हैं? सर, यूरेनियम को पीला केक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूरेनियम को। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए, निम्न में से विख्यात व्यक्ति 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया? तो किस विख्यात व्यक्ति को 2018 में भारत का सबसे बड़ा दूसरा नागरिक सम्मान मिला है? तो वो कौन व्यक्ति थे? बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। वो कौन थे? सर, वो थे गुलाम मुस्तफ़ा खान। कौन थे? गुलाम मुस्तफ़ा खान। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। बताइए, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के पहले महानिदेशक के पद पर हाल ही में
किसकी नियुक्ति हुई? एनटीए के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? जल्दी से बताइए सर। ये विनीत जोशी बने हैं। कौन बने हैं? विनीत जोशी। चलिए 25 नवंबर से याद रखिए, मैं जीके के क्षेत्र में क्रांति लेकर आ रहा हूँ। वन लाइनर क्वेश्चन। अब जीके में भी आपके जीके 80% अच्छी, जीके में 80% नंबर आएंगे आपके, बहुत अच्छी करवाएंगे अब जीके। हिंदी तो अच्छी हो ही रही है, अब जीके पे भी फोकस होगा। G20 की बैठक 2018 में होगी क्या हुई थी? G20 की बैठक 2018 में कहाँ हुई थी? ब्यूनस आयर्स। कहाँ हुई थी? ब्यूनस आयर्स। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिकी विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? तो किसने की थी? राम मोहन राय ने। राम मोहन राय ने। चलिए निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था सीलोन? श्रीलंका को। श्रीलंका को। 1869 ईस्वी में नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। किस नहर के खुलने से? सर सुएज नहर। सुएज नहर के खुलने से 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई। चलिए बताइए 7000 किलोमीटर काहे में दूरी कम हो गई? हम व्यापार करते थे ना, पानी वाला जहाज चक्कर काट के जाता था, अब सुएज नहर खुल गई तो सीधे जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए गणतंत्र दिवस 2018 की परेड के मुख्य अतिथियों में कौन से अतिथि आए थे भारत? कौन आए थे? आंग सान सू की। ये कहाँ के हैं? ये मॉरिशस के राष्ट्रपति थे, आंग सान सू की। चलिए बताइए निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खादी उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? खादी उत्पाद की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश के साथ हस्ताक्षर किए अमेजन इंडिया ने। किसने किए? अमेजन इंडिया ने। बहुत बढ़िया। चलिए निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे, जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी? कौन थे? विक्रम साराभाई। वैज्ञानिक भी थे, उद्योगपति भी थे। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए बता दीजिए, बताइए ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं NR नारायण मूर्ति। कौन है? NR नारायण मूर्ति। चलिए निम्न खिलाड़ियों में से 2018 की हालिया दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला में गेंद से छेड़छाड़ के मामले में सम्मिलित नहीं था? क्रिकेट की बॉल होती है ना, तो स्नैचिंग। सर ये डेविड वार्नर थे, स्टीव स्मिथ, कैमरॉन फ्रैंक, टिम पेन नहीं थे। कौन नहीं थे? टिम पेन नहीं थे। बताइए बताइए फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल खौलता है? सर डिग्री में बात करें तो 100 डिग्री पर। फ़ारेनहाइट में कितने पर? सर फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट पर पानी खौल जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? तो मोटे अनाज एक बागान फसल नहीं है। मोटे अनाज क्या नहीं है? सर बागान फसल नहीं है। बताइए तुर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो तुर दाल होती है उसे अन्य किस नाम से? अरहर नाम से जाना जाता है। अरहर नाम से। चलिए का प्रयोग हवा के बल और वेग मापने के लिए, किसका प्रयोग हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है? सर ये किया जाता है एनीमोमीटर। किसका प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर। बताइए आगे अगला प्रश्न बताइए, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सर ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। चलिए आगे आगे चलिए और बताइए 22वां प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है?
बताइए सर, ये कानूनी के समक्ष समता, कानून के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसका मुख्यालय कहाँ है? बताइए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? बताइए जल्दी। सर इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। बताइए भारत की केंद्र सरकारों ने 2018 को राष्ट्रीय पर्व घोषित करने की, राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया। तो 2018 में किसका निर्णय लिया था? किसे राष्ट्रीय वर्ष घोषित करेंगे? मोटे अनाजों को, मोटे अनाजों को। एक रंग, अगला क्वेश्चन है, एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है, क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ में लगता है। बहुत बढ़िया। चलिए, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बहुत बढ़िया। बताइए भारतीय संविधान की, भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है। तो कौन सी सूची में संविधान में भाषाओं का जिक्र है? सर 8वीं अनुसूची में संविधान की 22 भाषाओं का जिक्र है। कितनी की? 22 भाषाओं का। खाली स्थान है कि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? किसकी नियुक्ति? महाअधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। बताइए ऐसा कौन सा राज्य है? सर वो राज्य है केरल। केरल में हर व्यक्ति के पास बैंक खाता है। चलिए उस वाहिनी का चयन करिए जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है। तो कौन है? उस वाहिनी का चयन करिए। ये यूरेथ्रा है। कौन है? सर ये तो यूरेथ्रा है। अगला बताइए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो सर ये मनाया जाता है 11 नवंबर को, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। चलिए बताइए संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी कब पारित हुआ? तो जीएसटी पारित किया गया, वो कौन सा विधेयक था? जीएसटी वाला विधेयक कौन सा था? 101वां संशोधन था। कौन सा? 101वां। बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड। सर महोबा है। कौन है? महोबा। अगला बताइए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3% है। 7.3। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास क्षेत्रों को कहा जाता है? मथुरा के आसपास क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? सुरसेन कहा जाता है। बहुत बढ़िया। आज हम लोगों ने बहुत फास्ट किया है मॉडल पेपर। निम्नलिखित में से रोमानी काव्य के लेखक जो है ना कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है। रोमानी काव्य के लेखक को कृति, तो किसे जाना जाता है? कृति मदनाष्टक के लिए किसे जाना जाता है? बताइए। सर ये रहीम जी हैं। कौन है? रहीम जी हैं। और बताइए हमारा प्रश्न कि उत्तर प्रदेश की पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाली दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? दैनिक समाचार पत्र के उत्तर प्रदेश का जो था उसके संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। और आज का आखिरी प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया था? सरकार के लिए सभी कार्य, सरकारी काम होंगे वो हिंदी में होंगे 1968 में। 1968 में आज की हमारी क्लास समाप्त हुई। मैं आपको बता दूं
25 तारीख से आप बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। 25 नवंबर से सुबह 7 बजे आप आइए हमारे साथ जीके जीएस में। मैं वन लाइनर लेकर आ रहा हूँ 10,000 प्रश्न, वन लाइनर 10,000 प्रश्न, शानदार। इतिहास सबसे पहले करवाऊँगा, फिर संविधान, फिर विश्व का भूगोल, फिर विज्ञान, बहुत तगड़े करवाने वाले हैं। 25 नवंबर से आइए वन लाइनर, आप मेरे साथ जुड़िए। तो मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।